फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे यूएसए वर्सेस चाइना वर्सेस रशिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2025। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। मैं शाउट आउट्स करने के बारे में बताना भूल ही गई हूँ। तो जो मेंबर्स ज्वाइन किए हैं उनके शाउट आउट्स जो है अब शुरू करेंगे हम वीडियोज़ में। तो थोड़े थोड़े जो अब तक आए हैं उन सब का करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने किए थे और अब जो नए मेंबर्स आए हैं वो कह रहे हैं भैया हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। तो बात बिल्कुल ठीक है। तो आप सबके जो है नाम जो है शाउट आउट्स में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करें। इसमें एक बात देखिए, यूएसए के तो प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं पर पुतिन और चाइना वो तो सेम पता नहीं कब से रह रहे। वही ये बात देखने वाली है। अब ये बड़ा क्रिटिकल है। लैंड एरिया देखिए। चलो लैंड एरिया दोनों चाइना और यूएसए सेम ही है इन पर रियलिटी रशिया ओए होए जो डबल। एक्चुअली इन रियलिटी जो है कुछ जगह आपको नजर आएगा कि चाइना इज बिगर देन यूएस बाय लिटिल बिट। हाँ अच्छा, इसमें तो कम दिखा रहे हैं। इसमें कम दिखा रहा है। चाइना जो है कहीं कहीं डेटा में चाइना की जो लैंड मास है दैट इज स्लाइटली बिगर। तिब्बत ऐड किया इन्होंने, ये भी बात होनी तो चाहिए। ये अभी इक्वल दिखाया ऑलमोस्ट। इक्वली है। आज का जो मैं सर्वे देख रहा हूँ उसमें चाइना का स्क्वायर जो है एरिया जो है इट इज स्लाइटली मोर देन यूएस बिकॉज ऑफ ऑल द एरियाज जो उसने आसपास ग्रैब कैसे उसका किए ज्यादा क्या? है बट ज्यादा है। तो ये याद रखिए कि और ऑलमोस्ट रशिया तो देखो सबसे ज्यादा। अब वहाँ जितना भी एरिया है उसमें कोई रहता नहीं है। मतलब पूरा ठंड वाला वो फ्रीज हो रहा है, वहाँ कोई रहता नहीं, मगर उसमें रिसोर्सेज जरूर निकल सकते हैं। ये फायदा मिनरल्स राइट। यहाँ पे रशिया का ऑब्जर्व करिए क्या कितना कम जीडीपी इतना कम है। बेयरली नथिंग कंपेयर टू। पर मैं ये सोच रही हूँ कि पहले कितना होता होगा। पहले तो यूएसए का टक्कर का था कि नहीं था? नहीं कभी नहीं था। अच्छा नहीं, सोवियत यूनियन जो है वो थोड़ा होगा बट आई डोंट रिमेम्बर नाउ, क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत पुरानी बात है। मगर ये देखिए एक टाइम पे फोरकास्टेड था कि चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक यूएस, मगर क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है अब गैप बढ़ता जा रहा है। गुड। पहले दे वर कमिंग क्लोज बट नाउ दे आर नॉट कमिंग क्लोज क्योंकि उनका खुद की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जैसे लोग कहते हैं, यूएस भी कहता है कि चाइना जिसका था 260 बिलियन वो मिसलीडिंग है, उनका क्लोज टू 500 बिलियन है। इट इज़ नॉट एक्चुअली डबल है और दिखाते हैं आधा है। चालू है वही। रशिया का देखो या बट अगर आप यूएस और एलाइज का इंक्लूड करते हैं विच इज़ होल ऑफ यूरोपियन यूनियन देन इट इज़ लिटिल बिट मोर देन रशिया। वाह ये अच्छा है कि लोग पॉपुलेशन कम है पर पर्सनल ज़्यादा है रशिया में। करते होंगे बच्चे को सिखा के भेजते होंगे। हाँ पता ना कि क्या, जैसे इजराइल करता है कि हर एक को करना है, क्या रशिया में भी ऐसा है क्या?
battle plans. इसमें आपको जगह जगह दिख रहा होगा कि चाइना काफ़ी आगे जा रहा है। ये ऑब्जर्व करने की बात है कि चाइना जो है रशिया को बीट करने वाला है ऑलमोस्ट। अदर देन न्यूक्लियर वेपन्स में रशिया का काफ़ी है, मगर और सब जगहों में नेवी में तो डिस्ट्रॉय कर चुका दोनों को। चाइना इज मूविंग वेरी फास्ट। ऑलमोस्ट हर जगह रशिया में बीट है। जहाँ जहाँ आपको क्रिटिकल लगता है। के पास यूएसए के पास 600। एयरफोर्स में यूएस आ गया क्योंकि उसे पता है सारी वॉर्स एयरफोर्स से होनी है, नॉट तो सब उड़ के ही होनी है अब। करेक्ट। इस बार अभी जितने भी देख रहे हो आप सब एयर से हो रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर भी एयर से हुआ है, वो ईरान का भी हुआ है, तो जितना भी हुआ एयर से ही हुआ। और यूएसए लैंड का इंक्रीज कर क्या करेगा? कनाडा पे अटैक करना है कि मेक्सिको पे अटैक करना है? कहाँ जाएगा? पानी में अटैक करेगा। सो दैट्स वाई आर्मी इज़ नॉट रेलिवेंट, क्योंकि आपके बॉर्डर के सिचुएशन के हिसाब से क्या करेंगे? आर्मी ठीक है आप भेज सकते हो दूसरी कंट्रीज में, मगर ह्यूज आर्मी किस लिए चाहिए? कनाडा से मेक्सिको मेन एयरफोर्स होगी अब आज के समय। पहले होती थी आर्मी, अब आज इतने सालों बाद जो है अब एयरफोर्स होगी, क्योंकि एयरफोर्स जाके ख़त्म करेगी। जब सारी एरिया जीत लिया जाएगा तब आर्मी जो है पैर चल के वहाँ पे उस एरिया को जो है टेक ओवर करेगी। काफ़ी में रशिया से आगे हो गए। बॉम्बर देखते हैं, बॉम्बर में सबसे ज़्यादा रशिया आ गया। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉर? मेजर डिफरेंस है, देखो तो सही। वहाँ का 500 3 डिजिट, इनके 2 डिजिट। हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यूएसए के सारे ऑपरेशंस बाहर हो रहे हैं, उनको टैंकर एडवांस चाहिए कि भर भर के, तो जो भी जिस हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। यूएवी दोनों जाके ऊपर से फायर करना, ये करना, ये तो ये दोनों यूएसए रशिया के पास ऑलमोस्ट सेम ही है। नेवल में अब कौन जीत रहा है? चाइना।
उड़ा दिया चाइना ने सब कुछ। पता नहीं यूएसए तब सो रहा था क्या, तब इमीडिएटली करना चाहिए था। शिप्स की बात करेंगे, थोड़ी हाई एंड शिप्स। ओए होए, कहाँ 3 कहाँ 47। यूएस यूज नहीं करता फ्रिगेट। अच्छा, तभी तो 3। क्यों? डिस्ट्रॉयर्स यूज करते हैं, बड़े यूज करते हैं। सबमरीन्स उससे बन जाता है। यूएस के पास एक भी नहीं है। पेट्रोल क्या करें, पेट्रोल करें, मेक्सिको पेट्रोल के, कनाडा पेट्रोल करें, उनको पेट्रोल को करना साउथ चाइना सी में चाहिए अगले को। जहाँ जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ पेट्रोलिंग के लिए चाहिए ना शिप्स। अच्छा, नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग था देखना टॉप 3 पोजीशन की कंट्रीज का। आपको नजर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट चाइना जो आगे होने वाला है रशिया से। रशिया से तो और आगे कुछ होने एरिया वाला, तो कुछ ऑलरेडी चाइना दोनों से आगे है। दोनों से आ गया, और कईयों में तो बहुत रशिया से भी आगे निकल रहा है कईयों में। तो वो तो दिख ही रहा है कि कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, और ये भी नहीं पता कितना छुपा और के। 10 साल बाद जाइए तो रशिया और डूब जाएगा बिकॉज ऑफ वॉर्स। चाइना और ज़्यादा पावरफुल जाएगा, यूएस भी थोड़ा नीचे आता नजर आएगा आपको। दिख ही रहा था कि दोनों के जब पैसे दिखा रहे थे तो रशिया और का देखो कितना कम था एज कम्पेयर टू यूएस एंड चाइना। 20 साल बाद देख लीजिए ज़्यादा बातें होंगी, चाइना इज अ सुपर पावर, और यूएस की 20 साल बाद ज़्यादा बात नहीं होगी। इट विल मोर सेंट्रिक अराउंड चाइना। उसी डायरेक्शन में हर चीज़ जा रही है। दुख की बात है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।